सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं चाहूँगा कि अभी थोड़ी सी और ऊर्जा हमारी बढ़े और नारों के साथ मैं अपनी बात आगे रखूं। तो सभी से आशा करूंगा कि वो बड़े ऊर्जा से वो नारे में मेरा साथ दें। मैं कहूँगा महाबोधि महाविहार मुक्त करो मुक्त करो। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। बीटी एक्ट, बीटी एक्ट, बीटी एक्ट, बीटी एक्ट, बीटी एक्ट। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। मैं कहूंगा महाबोधि महाविहार बौद्धों को सुपर्द करो। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। धन्यवाद। मुझे आज के प्रस्तुति में एक किसी शायर की लिखी हुई एक 2-4 लाइनें याद आती हैं। उसमें ये कहा है कि एक दिन निकले शेर को, शेर यानी घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक। एक दिन निकले शेर को दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ था भारी जंगल, एक तरफ शमशान थे। एक दिन निकले शेर को दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ था भारी जंगल, एक तरफ शमशान थे। मगर लगी एक हड्डी से ठोकर तो उसके ये बयान थे कि चलने वाले जरा संभल के चलना, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। तो बाबा साहब ने हमें इंसानियत का अधिकार तो दिलाया है और संवैधानिक रूप से हमें ये गौरव है कि संविधान के दृष्टि में हम सभी बराबर हैं और जो हक इस भारत की सामाजिक व्यवस्था में जो 4 वर्ण जो बने उनके सबके हकों को बराबर कर दिया गया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसा नहीं है और हमें आज दिन तक इंसान समझा ही नहीं जा रहा है। तो हमारी ये जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की, ये इंसानियत के जो अधिकार है, जो हकूक है, उनको प्राप्त करने की लड़ाई है। ये हमारा जो प्रतीक है, गौरवशाली प्रतीक है, केवल भारत का ही नहीं है, विदेशों के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरवशाली स्थान है, पवित्र स्थान है। अन्य धर्मों की तरह हमारी भी इसके साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति मुस्लिम होता है तो वो अपनी इबादत के लिए नमाज करने जाता है, दरगाह में जाता है, तो वहां पे किसी अन्य धर्म के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है और न उस मैनेजमेंट कमेटी में किसी को रखा जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधन में सिख ही होते हैं और किसी को रखा नहीं जाता है। ईसाइयों के गिरजाघर चर्च होते हैं, उनमें उनका मैनेजमेंट ईसाइयों के द्वारा किया जाता है। यही नहीं, जो भारत में जितने जो हमारे रूपांतरित किए गए हैं, जो बौद्ध विहार है, जो मंदिर बना दिए गए हैं, उनमें जो मंदिरों का जो संचालन है वो भी हिंदू पंडितों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस दुनिया का एक अनोखा एग्जाम्पल है, ये एक विचित्र ही स्थिति बना के भारत के संविधान में हमारे सामने एक चुनौती पेश की गई है कि इस महाबोधि महाविहार के अंदर जो मैनेजमेंट जो है उसके अंदर बौद्धों का नहीं होकर के पूर्ण रूप से हिंदुओं को वर्चस्व दिया गया है। 1949 एक्ट में साफ लिखा हुआ 4 हिंदू होंगे, लेकिन जो पूजा पद्धति का जो अधिकार है वो 4 हिंदू के एक विशेष वर्ग और वर्ण को ही हासिल है। तो उनकी जो डोमिनेंस है, उनका जो षड्यंत्र है, उसी के शिकार हम हो रहे हैं और उसमें शासन और प्रशासन की पूरी भागीदारी है। तो हम चाहते हैं कि शासन होश में आए, होश में आके बात करें। तो मैं नारा लगाऊंगा, बिहार शासन, बिहार प्रशासन, बिहार प्रशासन, बिहार प्रशासन होश में आके
होश में आके, होश में आके, होश में आके और बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। धन्यवाद। तो हमारी जो ऊर्जा है इस आंदोलन के लिए, जैसा कि इस आंदोलन का जो संचालन जो है वो बहुत ही अनुभवी और जो वरिष्ठ जो साथी हैं, हमारे जो धम्म के जो उपासक हैं, आकाश लामा जी, परम सरदेव अंते जी, प्रज्ञाशील जी, और भी इनके साथ के जो अनुभवी जो लोग हैं, जो पूर्व के जो आंदोलन है उनके अनुभव को देखते समझते हुए इसका संचालन कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इस आंदोलन का आगे जाके क्या होगा। हम अगर इस उम्मीद से बढ़ेंगे कि यह आंदोलन शुरू तो हो गया है, ये विफल हो जाएगा इसलिए हम नहीं आएंगे, तो ये हमारी निष्क्रियता है, ये हमारी अकल का दिवालियापन है। हम कहते हैं बहुत लोग बड़े आशावान होते हैं, उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, लेकिन जो ये सोच के यहाँ शामिल होते हैं या जो शामिल नहीं हो रहे हैं कि नहीं इस आंदोलन से क्या होना, पहले भी इतने सालों से आंदोलन हो रहे हैं, तो क्या हमें चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए, इसमें इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के सामने ये सवाल है कि वो इस नकारात्मक स्थिति से बाहर आए, सकारात्मक सोच से आगे बढ़े और इस आंदोलन को मजबूत करें। उसमें केवल उपासक ही नहीं होंगे, बहुत सारे भिक्षु भी होंगे। तो मेरी जो जानकारी में आया है कि इस पवित्र बोध गया स्थल के ऊपर जब आंदोलन नहीं होता है तो यहाँ भिक्षु भी आते हैं और महीनों महीनों रुक के जाते हैं, यहाँ की सुविधाओं का उपभोग करते हैं, उनको सेवाएं भी मिलती हैं, उपासकों की सेवाएं मिलती हैं, धर्म की संस्थाओं की सेवाएं मिलती हैं। लेकिन आज इस महाबोधि महाविहार को जब उनकी जरूरत है तो वो अपना विहार छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। हमने उनसे कहा आप आगे बढ़िए, इस निराशा के भाव को छोड़िए और हम आपके पीछे हैं। आप में ये निराशा के भाव कैसे है घर कर गई, लेकिन वो माने और समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस रणनीति पे भी हमें विचार करना चाहिए कि किस तरीके से उनको मोबिलाइज किया जाए। आज तो वो कह रहे हैं हम भागीदार नहीं बनेंगे और कल ऐसा नहीं हो कि वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर दिया जाए। तो यहाँ हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सतत प्रयास हमारे बुद्धिज्म में कहा जाता है कि निरंतर प्रयास है ना, निश्चित रूप से स्थितियां बदलती है। इतिहास गवाह है, भारत का इतिहास जब हम जानते हैं पढ़ते हैं तो ऐसा उदाहरण मिलता है, मोहम्मद गोरी गजनी दोनों में से कोई गजनवी था जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया कि मैं भारत पर विजय प्राप्त करके रहूंगा। वो एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, लेकिन हारता हारता वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो अभी 2-3 बार है और सही जो बौद्ध धर्म की समाज और बौद्ध उपासक जो आज नजर आ रहे हैं वो तो पिछले आंदोलन में इतनी संख्या भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं तो उन सबको सलाम करता हूं कि इतना कम समाज और उपासकों के होते हुए भी अनागारिक धम्मपाल जी से लेकर के और सुरेश सरसाई जी तक इस आंदोलन को चलाया था, जिसके साक्षी बंते प्रज्ञाशील जी है। लेकिन आज तो संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, भिक्षुओं में भी बढ़ोतरी हुई है, उपासक संघ में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबकी यहाँ है। हर व्यक्ति अपने नाम और प्रशंसा को लालायित है। कोई ये चाहता है देखा इसको मैं लीड करूं, कोई चाहता है मैं इसको आगे आके अपना वर्चस्व जमाऊं। यहाँ लड़ाई वर्चस्व की नहीं है, यहाँ लड़ाई 1949 के एक्ट को निरस्त करने की है। महाबोधि महाविहार हमारे हाथों में आए, उस लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत है। तो लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए, महाबोधि महाविहार। कौन लीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हाँ अगर कोई लगता है गलत दिशा में जा रहा है या गलत निर्णय हुए तो उसकी तो बैठ के समीक्षा की जा सकती है और आपस में विचार मंथन करके और उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन आप दूर खड़े रह करके उनको यह चुनौती दे दो कि यह विफल होगा और यह सफल नहीं होंगे, तो मैं सोचता हूं इससे बड़ी नादानी किसी की हो नहीं सकती। तो हमें यह समझने की जरूरत है और आप सबसे मैं अपील करता हूं
जो हमारे साथी जो दूर दराज भारत के विभिन्न प्रदेशों से जो आए हैं और आ रहे हैं कि भारत के अंदर इस मोमेंट को गांव गांव तक बढ़ाया जाए। केवल बौद्ध उपासक ही हो ऐसा नहीं है, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को जगाया जाए, बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखने वालों को जगाया जाए, जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, हम करुणा और मैत्री में विश्वास करते, जो मैत्री भाव रखने वाले हमारे सामान्य जो जन हैं, उनको भी जगाया जाए, बताया जाए कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है संवैधानिक रूप से और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जो निर्णय लिए गए हैं 1949 का, उसको निरस्त करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में हमें आप सबकी जरूरत है। तो इस तरीके से इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए। हम ये सोचें कि बस 35 दिन हो गए, 10-15 दिन और बैठेंगे और ये आंदोलन है कि सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, विगत 5 सालों का इतिहास ही टटोल लीजिए। भारत के किसान जो हमारे से तो संख्या में कई गुना थे, हजारों लाखों में वो सड़कों पे किलोमीटर रास्ता रोक के बैठे हुए थे और उनमें से 750-800 लोग शहीद हो गए। ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इन्होंने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया है, उनके प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। इससे ज्यादा निर्दयी सरकार क्या हो सकती है? ऐसी निर्दयी सरकार से अब चुनौती लेना है तो हमारे कदम भी उसी माकूल होने चाहिए। आज तो हम आंदोलन की बात करें, हो सकता है हमारे सामने कल ऐसी चुनौती आ जाए। आज तो एक जगह से हटाया गया, कल दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, ये ऐसे षड्यंत्र करते रहेंगे। लेकिन हमें और जितने ज्यादा संख्या में मजबूत होकर इस मैदान को भर लेंगे तो हमें कोई हटाने वाला नहीं होगा यहाँ पे। तो जरूरत है हम इसको आगे बढ़ाएं, आंदोलन को गति दें और जो आदेश हुआ है आकाश लामा जी का और बंते जी का, प्रज्ञा सागर जी का, कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ आए। हाँ जी, 5 मई और 5 अप्रैल, ये तो 12 मई की बात है बुद्ध पूर्णिमा की, और महासम्राट धम्म सम्राट अशोक की जन्म दिवस आ रहा है 5 अप्रैल का। यह भी आह्वान है कि हम 5 अप्रैल को भी यहाँ इकट्ठा हुए और सरकार को एक सांकेतिक इशारा मिल जाए ताकि वो 12 मई को मजबूर हो जाए, हमें इनके लिए कुछ निर्णय करना ही होगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो हमारे जैसे प्रज्ञा सागर मंत्री जी ने कहा है, शांति से काम बनने वाला नहीं है, क्रांति के लिए आगे आना पड़ेगा। जरूरत है हमें उसके लिए तैयारी करने की। हम जब उसकी तैयारी, उस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे और हमारे में ये निर्भयता का भाव भय से बाहर आ जाएंगे तो कोई ताकत नहीं है जो महाबोधि महाविहार को हमें देने से रोक सके। तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है इसको गति देवें और अपने एरिया में, क्षेत्रों में जा करके इसको और ज्यादा मजबूत करें और जन आंदोलन बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं मानता हूं कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्णतः पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पालनताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी का व्यभिचार करना, शराब पीना, शराब नहीं पीऊँ। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार ढालने का वर्तन करूँगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक मनुष्य मात्र को जैसे असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म को पूरी तरह त्यागता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म में सब धर्म है। मैं मानता हूँ मेरा नया जन्म हो रहा है।
भगवान बुद्ध की पवित्र शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूं। राज्य में तो आप लोगों का धरना प्रदर्शन पूरे सोशल मीडिया से और क्या कहते हैं न्यूज चैनल से हमें प्राप्त हुआ। मैं सोचा कि गया जाऊं और आप लोगों का दर्शन करूं, आप लोगों का सहयोग करूं, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आया। और गया के न्यायालय में हम अपने जो भी सदस्य बनाए हैं उनको 12 अप्रैल 2025 को दुर्गा प्रसाद रायपर अम्बेडकर सेवा संस्थान में हम SC ST OBC का क्या कहते हैं प्रदेश सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो इसी विचारों को और आपके जो हमारे अधिकार है, बाबा साहब के दिए हुए अधिकार है, हमारा जो बुद्ध टेम्पल है, उसमें हम लोग भी जोर शोर से आप लोगों को सहयोग करेंगे। यह हम आप लोगों का वादा और अपना समर्थन देते हैं। मैं प्रदेश सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तो हम इस चीज को विचारेंगे। पुनः फिर आप लोगों के शरण में आने का हम काम करेंगे। हम तहे दिल से, तन मन धन से पूरे सहयोग करेंगे। जय भीम। सभी लोग आए और इस लड़ाई को सफल करने में मदद करें। ये लड़ाई एक कौम की नहीं है, महात्मा बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कार्यों को पूरे करने का है। तो यहाँ ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं एक गीत के माध्यम से कुछ कह देता हूँ। बुद्ध जी अम्बेडकर के विचार के कतना से करी बखान। बुद्ध अम्बेडकर जी भारत के बालन गोसान। सब लोग मिलजुल के रहीजा, जाति धर्म में मत बटीजा। तनी सा मत भेद खातिर आपस में मत कटीजा। हाथ जोड़ कहतानी बात सब लोग मानी तानी। हाथ जोड़ कहतानी बात सब लोग मानी तानी। बुद्ध जी के नारवा बुलंदे करी माई भाई बहिनी लोग। बुद्ध जी के नारवा बुलंदे करी माई भाई बहिनी लोग। बुद्ध अम्बेडकर के जाने जाई। यदि यहाँ 90% शोषित लोग, वंचित लोग ये इनके उद्देश्य को सही रूप से जान जाए तो ये भारत हमारा महान बन जाएगा। बुद्ध अम्बेडकर के जाने जाई, सब लोग मान जाई। ओही दिन भारत बन जाई महानवा नवजवानवा। अरे ओही दिन भारत बन जाई महानवा नवजवानवा। विश्व रत्न विश्व गुरु के प्राणे गोई। OBC SC एक ना भई। विश्व गुरु विश्व रत्न के प्राणे गोई। OBC SC अल्पसंख्यक एक ना भई। टप टप गिरे आँखिया से लोरवा माई भाई बहिनी लोग। टप टप गिरे आँखिया से लोरवा माई भाई बहिनी लोग। बुद्ध भीम के मानी बात, जनता नेता कब तक सहब जागारी लात।
बुद्ध भीम के मानी जा बात, जनता नेता कब तक सहब जागारिलात, न तो सही जाई सब लोग के जनवा माई भाई बहिनी लोग, न तो सही जाई सब लोग के जनवा माई भाई बहिनी लोग। विश्व रत्न विश्व गुरु के जनता नेता करी जाचे, न तो गदहवा चोरी जाई खेत, जनता नेता करी जाचे, न तो गदहवा चोरी जाई खेत। विश्व रत्न विश्व गुरु के पुराना होई, अरे मनवा माई भाई बहिनी लोग। विश्व रत्न विश्व गुरु के पुराना होई, अरे मनवा माई भाई बहिनी लोग। विश्व रत्न विश्व गुरु के पुराना होई, अरे मनवा माई भाई बहिनी लोग। बुद्ध अम्बेडकर की यही पुकार, जनता नेता होशियार। बुद्ध अम्बेडकर की यही पुकार, जनता नेता हो होशियार, होशियार। इसी वाणी को लेकिन अब हमारी जो धम्मदिना भिक्षुनी है उनके साथ हम आए हैं और हम लोग मिशन पे चल रहे हैं, वो पूरा करके यहाँ से जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने संकल्प किया है। क्योंकि क्या है, कौन क्या कर रहा, कौन हम क्या करें, मुझे वही देखना है। हमारी ताकत बढ़ाना है, हमने क्या करना चाहिए, हम 100% बुद्ध है कि नहीं, ये सोचना चाहिए। और हमारी जो कमजोरी के कारण ये उनके हाथ में गया है, क्योंकि हम बुद्ध विहार कहीं जाते नहीं। बुद्ध विहार में हम लोग बुद्ध गया में पिकनिक बनाने आते हैं, नमो बुद्धा जय भीम कहते हैं और वहाँ से कुछ मांग के जाते हैं। पर आज हमें अपनी विरासत मांगना है, हमें अपनी विरासत हाथ में लेना है कि हम हक से रहे। वहाँ हमें ऐसे अछूत जैसे बिहेव किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में अगर हमारा सम्मान नहीं होता तो और कहीं नहीं हो सकता। तो हमारी विरासत के लिए हम जान भी दे देंगे तो कम नहीं है। तो मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि किसी के बारे में कुछ ना बोलते हुए बुद्ध के मार्ग में चल के शांति से बिना रक्त क्रांति करके हमें अपनी विरासत अपने हाथ में लेना है। इतना बोल के मैं अपने के ले लयापन हक अधिकार हो, संगठित हो के ले लयापन। शोषित दलित पिछड़ा जब तक कैला का विचार हो, संगठित हो के ले लयापन। हक अधिकार हो, संगठित हो के ले लयापन। बहुत दिनन से तू सहल गुलामी, तोरे ऊपर हमेशा भइल मन मानी। अब सचेत तनी अखिया पसार हो दी, संगठित हो के ले लयापन। हक अधिकार हो, संगठित हो के ले लयापन। जबल संगठित हो एक मंच पर नायब, भावना के भाव में तू सब कुछ भूलैब। बाबा साहब सपना ना होई सकार हो, संगठित हो के ले लयापन। हक अधिकार हो, संगठित हो के ले लयापन। हक अधिकार हो, संगठित हो के ले लयापन। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे गौतम बुद्ध को मानवता के रूप, भीमराव के हिय बसो जिनका सत्य स्वरूप। सारी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए पूज्य भिक्षु संघ को सादर वंदन, उपासक उपासिका संघ को सादर नमो बुद्धाय जय भीम के साथ साथ मैं सर्वप्रथम
आप लोगों को एक नारों के साथ में अपनी बात को प्रारंभ करना चाहते हैं। हम बोलेंगे कि बेटी एक्ट 1949, तो आप लोग कहेंगे कि रद्द हो। हम कहेंगे कि ये काला कानून रद्द हो, तो आप लोग कहेंगे। थोड़ा सा एनर्जी हो जानी चाहिए ना सभी लोग। जी ठीक, जैसा आपका आदेश होगा। ये दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादान बुजदिल मुझको समझ, लहरों ने बगावत कर ली है। हम वो परवाने मौत समा, मरने का किसको गम यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो धर्मबंधुओं एवं सभी हमारे पूज्य भिक्षु संघ, आप लोग किसी भी परिस्थितियों से घबराए नहीं, अपने हौसले को ऐसे ही कायम रखें, क्योंकि विगत इधर मैं 10 दिनों से देख रहा हूँ कि परिस्थितियाँ दिन पर दिन, घंटे पे घंटे, क्षण प्रति क्षण अपनी करवटें बदल रही है। इसी के साथ में हम लोगों को एक सीखने का, इस आंदोलन में आगे प्रेरित होने का एक सलीका भी सीख रहा है। हमें अपनी हार से बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी हार से एक नया सवेरा और नया सीख हमको जो है मालूम करनी चाहिए, उसे हमको सीख लेनी चाहिए। अंत में बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए हम ये पुनः अपील करते हैं कि ये काला कानून अतिशीघ्र रद्द होना चाहिए, और हम अपनी बात को सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी बात को उत्तर प्रदेश को, क्षमा कीजिएगा, हम अपनी बात को यहाँ बिहार की सरकार और वहाँ सेंट्रल में बैठे हुए जो हमारे भारत के सरकार हैं, उनके सभी प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों एवं सभी शासन प्रशासन से अपील करके बताना चाहते हैं कि ये जो काला कानून है, जब हमारा भारतीय संविधान 1950 में लागू हो गया और उसमें साफ साफ शब्दों में इस बात को अंगीकृत किया गया है, लिखा गया है और समझाया गया, बताया गया है कि आज से पहले के जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम कानून हैं, वो आज से शून्य घोषित होकर के ये जो संविधान का नियम है सब पर लागू होगा। वो चाहे कोई मठ हो, चाहे कोई वो धर्म हो, चाहे किसी प्रकार की वो संस्था हो, वो चाहे संस्थागत हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे प्राइवेट हो, सभी पर ये पूरा संविधान लागू होता है। तो आज भी इस काले कानून को क्यों ढोया जा रहा है? इसीलिए हम ये बार बार निवेदन करना चाहते हैं कि इस बीटी एक्ट 1949 को अतिशीघ्र ही निरस्त करके इसको जो है हमारे महाबोधि बिहार को हमारे बौद्धों के हवाले किया जाए। इसीलिए कहना चाहते हैं कि सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मुश्किलें मिलेंगी ये तो तय है, कदम कदम पर मुश्किलें मिलेगी ये तो तय है, पर निरंतर अपना आंदोलन जारी रख। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। और ये लोग जो धर्म प्रेमी हैं, धर्मदर्शी हैं, धर्म के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और बोध गया में आने का सहज स्वीकार करते हैं। और बीटी एक्ट जो कानून है बोध गया का काला कानून 1949, इसको समाप्त करने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे भारतवर्ष से अब पूरी आबादी धीरे धीरे यह दूरदर्शन के चलते, मीडिया के चलते हमारा फैल गया है। हम लोग तो यहाँ 100-200 रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन आना जाना लगा हुआ है और लगा रहेगा, जितना दिन तक चले चलते रहेगा। भगवान बुद्ध बहुत शांति से सभी को जवाब दिए हैं, कहीं कहीं तो मौन रह के भी जवाब दिए हैं। तो हम उन्हीं का शिष्य हैं। हम लोग भी देख रहे हैं बहुत हवा आ रहा है, बहुत बंडोवा आ रहा है। इस मीटिंग का क्षण क्षण आंकड़ा भी लिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। और हम यह जरूर कहेंगे कि हमारे काश लामा जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, समाज में धैर्यता उनके पास बहुत है और अड़े हुए हैं। तो मैं यह कहूँगा कि डटा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। ये भी कोई कवि ने बहुत अगाध बात बोले थे। तो हम लोग भी
इसी तरह से डटे हुए रहेंगे और हमको दोनों में सफलता मिलने वाला है। हमारे जो 1949 का लोग चला रहे हैं काला कानून, उनको भी बहुत भयभीत हैं, ऐसी बात नहीं है। नीचे से लेके ऊपरी तक कुर्सी आपस में बातचीत करती है, हिलमिल करती है, क्या होगा। तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, अब अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो हम बोध गया के चारों पट्टी जितना भी मेरे गांव है, इर्द गिर्द पंचायत है, हम यहाँ के लोकल महिला पुरुष भाई बहन माता पिता जी से कहना चाह रहे हैं कि यह लड़ाई 1949 जो है आप लोगों का है। हम लोग तो एक आगे मार्गदर्शक के रूप में शांति बना के बैठ रहे हैं। आप लोग इस 1949 एक्ट जो बोध गया के नाम से जाना जा रहा है, शायद आप लोग आज तक नहीं जाने हैं, लेकिन बोध गया मंदिर से हम लोग 2 कोस 4 कोस की दूरी तक सभी लोग सुशोभित हैं। उसी से खाना पीना रहना हम लोग को चल रहा है, चाहे उपासक हैं, चाहे भंते हैं, भिक्षु हैं, सरमेर हैं, जो भी हैं, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक, सब्जी बेचने वाले, खेती करने वाले भी बोध गया अगर भगवान बुद्ध से अगर नहीं आते तो उनका जीवन इतना स्तर अच्छा नहीं चलता। तो मैं लोकल वासी जो हैं और बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं कि हम मुखिया हैं, सरपंच हैं, समाज में हमारा मान प्रतिष्ठा है, तो मैं लोकल जो बोध गया के क्षेत्र के हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि यह लड़ाई को समझें। यह कोई मंदिर का खाली लड़ाई नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष के लोगों का लड़ाई है। क्या लड़ाई है? 1949, 1948, 1947, 46, 45 जो भी वर्ष गुजरा, काला कानून बनते रहा हम लोगों पर, और हम लोगों 90% पर शोषण दमन होते रहा है। और वह संविधान जो था काला कानून थोड़ा सा लागू कर दिया गया है मंदिर के नाम से, लेकिन पूरे सगरों निरस्त कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा जो खाली मुंह में बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। देखिए हम लोग प्लान करके बैठे हैं, शांति से भी प्लान करके बैठे हैं और क्रांति का प्लान करके बैठे हैं। सही समय में सही प्रयोग करना होगा। वक्त का इंतजार करना होगा। आज हम लोग ने 12 फरवरी से जो अनिश्चितकालीन अनशन चल रही थी उसको अब धरने में परिणत की है। तो हम एक ही अनुरोध लगाए रखे हैं सरकार से। देखिए हम लोग का मांग यदि आप नाजायज चैलेंज करते हैं, दलाली मत कीजिए, आप दलाली करना बंद कर दीजिए। आप जैसे दलाल भिक्षु के कारण अभी तक 134 साल हो गया है। अब यहां पर जो भी लोग आएंगे, ईमान से मैं कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं, जो बाहर की सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो अंदर की सुनते हैं वो सवर जाते हैं, वो जीत जाते हैं, और हम लोग सवर भी जाएंगे, जीत। वो दलाल है जो दूसरे की टुकड़े रोटी खा करके पल रहे इस धरती पर। ऐसे ऐसे व्यक्ति को चिल्लो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि भूख खुराने वाला भूख सहन कर सकता है, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान सहन नहीं कर सकता। ये सब लोग साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बंते जी, मैं एक चीज इसमें आपको ऐड कर देना चाहता हूँ। किसी के बारे में ऐसे दुशब्द मत बोलिए, मेरा कहना ये है। उनसे हम लोग तथागत बुद्ध से हम लोग वो सब भिक्षु लोग को शुभ बुद्धि दे, ये हम लोग कामना करते हैं कि धर्म स्तर से अच्छा बुद्धि दे, ठीक है ना। ऐसा हम लोग कामना करते हैं, अच्छी बात कीजिए। दलाल वलाल तो समय में बताएगा कौन दलाल है। तो इसीलिए अच्छा बुद्धि दे, धर्म के मार्ग में चले, मुंह से अच्छे बात निकले, ठीक है ना। धन्यवाद बंते जी। बंते धम्म दर्शन उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़।
ये वॉलंटियर ये जो है सुतली निकाल दीजिए भाई, ये सुतली निकाल दीजिए। ये होली के लिए बैरिकेड बनाया गया था क्योंकि कोई बदमाशी ना करे, इसलिए अब इसको खोल देना पड़ेगा सामने से। कौन छोड़िए ना, वो चार पैर वाले से दूसरा कोई नहीं, तो ये सत्य है। आप स्वयं अपने एंगल पर खड़े होइए और आज जो हजारों साल से बुद्ध की व्यवस्था को एक मेरा कहना है अभी जहाँ का हुआ हो गया, अब सब हो गया। उसके बाद मालूम है, मैं पहचानती हूँ। शॉर्ट वीडियो अभी यहाँ से पद यात्रा अभी हो गया। बहुत सारे मैंने अभी हमारी बात आ रही है। बढ़िया, नागपुर में तो होना चाहिए। पैसा किसी का भी अच्छा हो तो करती हूँ। तो बोला कि एक आदमी नहीं, नंबर है उसको सेव कर लीजिएगा। अभी फोन तुरंत आया था।